नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। यूपी का रण जीतने के लिए बीजेपी ने अपने तरकश से सारे बाण छोड़ दिए और मिशन यूपी जीतने के लिए कमर कस ली। इसके साथ ही साथ एक और बड़ा दांव बीजेपी ने खेला, जिसमें यूपी विधानसभा का चुनाव मोदी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा जाएगा और यूपी का चेहरा मोदी नहीं बल्कि योगी होंगे। आपको जानकारी होगी कि पूरे देश में जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां पर मोदी का चेहरा ही रखकर चुनाव लड़े गए, लेकिन पहली बार है कि यूपी विधानसभा का चुनाव योगी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। खबरों की माने तो इसकी पुष्टि दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दी। नड्डा जब यूपी के सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे, तब सांसदों ने जोर देकर कहा कि यूपी विधानसभा में मोदी का चेहरा दूर रखकर योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, जिसको केंद्रीय अध्यक्ष ने मान लिया। नड्डा और यूपी के सांसदों की बैठक में एक किताब भी बांटी गई, जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया। इस किताब में योगी को कर्म योगी के रूप में महिमामंडित किया गया, जिसमें उनके विचार दर्शन और यूपी सरकार की उपलब्धियां और जन कल्याण योजनाओं को इंगित कर भुनाया गया। इसी के साथ अब ये स्पष्ट हो गया है कि यूपी चुनाव के लिए बीजेपी योगी के कंधे पर सवार होकर मैदान में उतरेगी। किताब में योगी सरकार की फ्लैगशिप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का विशेष रूप से जिक्र किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाना है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये एक तरह से दिल्ली और लखनऊ में टकराव है, जिसमें योगी की जीत हुई है और ये दूसरी बार है जब योगी ने दिल्ली को हराने में कामयाबी पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोदी और अमित शाह चुप है। जानकारों की माने तो इस बार बीजेपी की हालत यूपी में खराब है और इसको लेकर बीजेपी काफी चिंतित है। ऐसे में देश का सबसे बड़ा ब्रांड मोदी को फिर झटका लगा तो ये बीजेपी के लिए काफी नुकसान होगा, क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन दीदी को हराने में कामयाबी नहीं मिली थी। ऐसे में अगर यूपी में हार होती है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। इसीलिए दिल्ली ने इस बार लखनऊ को ये संदेश दिया है कि आप खुद चेहरा बनकर जनता के बीच जाओ और फिर जीत कर वापस सत्ता में आओ। इसी बैठक में यह भी तय हुआ कि 16 से 18 अगस्त तक यूपी से केंद्र में बने 7 मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। आशीर्वाद यात्रा के जरिए नए मंत्री जनता से अपना मेलजोल बढ़ाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसदों को 5 अगस्त को अन्न महोत्सव में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी करने को कहा। जेपी नड्डा ने कहा कि सांसद अपने क्षेत्रों में कोविड के वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाएं, वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण करें, जो पहली डोज लगवा चुके हैं उन्हें दूसरी डोज के लिए प्रेरित करें। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी में बीजेपी क्या कर रही है और इसका क्या मतलब है। देखना होगा कि आगे योगी का जादू चलता है या नहीं। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन विरोधी ये जरूर कहने लगे हैं कि योगी ने मोदी को एक और पटखनी दे दी।